नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये या फिर ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। एक है टूथपेस्ट और दूसरा है डाबर का दंत मंजन, डाबर लाल दंत मंजन। हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे दांतों के लिए इनमें से कौन सा सही है? ये ज़्यादा सही है ब्रश करना या ये ज़्यादा सही रहेगा मंजन करना? इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो हमारे दादा दादी नाना नानी थे वो तो पहले ब्रश नहीं करते थे। वो या तो दातुन करते थे या मंजन करते थे, या जो गोबर के उपले होते हैं उसको जलाकर उसकी जो राख हुआ करती थी उसी से अपने दांत साफ करते थे, या कोयले में नमक डाल के उसको कूटकर पाउडर बनाकर उससे दांत साफ करते थे। और उनके दांतों का जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी अच्छा रहता था। इतनी ज़्यादा उम्र में भी उनके दांत बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हुआ करते थे। पिछले कुछ दशकों से टीवी पर विज्ञापन के द्वारा बार बार हमें इस चीज़ पे जोर दिया गया कि आपको ब्रश करना है, कोलगेट करना है, दांतों को साफ रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी है, दांत मजबूत रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई गई। लेकिन क्या जब से हमने ब्रश करना शुरू किया है, कोलगेट करना शुरू किया है, उसके बाद हमारे दांत हमारे पूर्वजों के मुकाबले और भी मजबूत होने चाहिए थे, ऐसा हुआ है? तो जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सारे के सारे दांत अच्छे से हैं। कहीं पे कीड़ा लग रहा है, कहीं पे उसको खराब हो रहे, गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है। बहुत सारे दांतों की प्रॉब्लम्स है और इतने सारे डेंटिस्ट हैं। और आजकल तो ऐड चल रहे दांतों को इम्प्लांट करने के लिए, रूट कैनाल करने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सोचिए, जब हम ब्रश करते हैं तो ये जो ब्रश की ये जो है ना, ये चीज़ें हम रगड़ लेते हैं इसको अपने मसूड़े के ऊपर, दांतों के ऊपर। हमारे जो दांतों के ऊपर जब एक घिस जाता है तो वहाँ कर तो समझ में आता है कि चलो सफाई हो रही है। लेकिन होता क्या था पहले के ज़माने में, या जब भी हम मंजन करते हैं तो हम मंजन करने के लिए ये फिंगर या ये फिंगर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इस फिंगर को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको मत किया कीजिए। इसका रीज़न भी है, क्योंकि वात दोष बढ़ता है इस फिंगर की वजह से। पंचतत्व अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये वात दोष इससे बढ़ता है। तो इसको छोड़ के आप इससे यूज कर सकते हो। जब आप मंजन करते हो तो आपके जो उंगलियां हैं ये सॉफ्ट है और इससे आपके मसूड़ों की जो है वो मसाज हो जाती है, और जिसकी वजह से रोज रोज आप जब मंजन करते हो तो आपके मसूड़ों की मसाज होके आपके मसूड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और मसूड़े अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपके दांत जल्दी खराब नहीं होंगे। और अगर आपके मसूड़े खराब जल्दी हो जाते हैं तो आपके दांत बचेंगे नहीं, वो खराब होने ही होने। और ये चीज अब जाके लोगों के समझ में आ रही है कि उंगलियों से मसूड़ों की मसाज करना कितनी जरूरी है। और आजकल फिर मैंने देखा कि एक विज्ञापन आ रहा है कि पहले ब्रश करो और उसके बाद मसूड़ों के लिए मंजन करो। पहले पेस्ट से ब्रश करो और मसूड़ों के लिए मंजन करो। तो इस प्रकार का विज्ञापन आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके मसूड़ों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। उसके बिना दांत स्वस्थ हो नहीं सकते। और मसूड़ों को अगर स्वस्थ रखना है तो वो ब्रश से करने से नहीं होंगे, वो आप उंगलियों से जब आप मंजन करेंगे तभी आपके मसूड़े स्वस्थ होंगे। इसके अलावा ये जो जितने भी प्रकार के पेस्ट होते हैं उससे आपने देखा होगा कि बहुत सारा झाग बनता है।
जब भी हम ब्रश करते हैं तो बहुत झाग बनता है। तो कोई तो ऐसी चीज़ उसमें ऐसा कोई केमिकल मिलाया होगा तभी तो झाग बन रहा है। क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए ठीक है? अब जैसे कोई भी आयुर्वेदिक मंजन, जैसे आयुर्वेदिक ही मंजन है, किसी का भी आप लेते हो, किसी भी कंपनी का आयुर्वेदिक मंजन लेंगे तो उसमें लगभग आयुर्वेदिक औषधियाँ ही मिलाई हुई होती है जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी। और दूसरी होती है आपकी उंगली खुद की, तो वो आपके मसूड़ों को या दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हानि नहीं पहुंचाएगी। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए ये सही है या ये सही है, फैसला आपका है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी डाबर लाल दंत मंजन और कोलगेट के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।